सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, हमारे हरियाणा के अंदर खास तौर से जब से हमारे नए प्रभारी श्री संजय दत्त जी ने कार्यभार संभाला है, चंडीगढ़ में जनरल बॉडी की मीटिंग लेने के बाद प्रदेश के सभी नेताओं से, एमपी, एमएलए, एक्स एमएलए, जिला अध्यक्ष, फ्रंटल हेड्स, सभी सम्मानित साथियों से बात करने के बाद में फिर जिलेवार कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब ये हमारा फेज 3 का प्रोग्राम है और अब तक ये 12वां जिला आज हमारा कंप्लीट होगा। रेवेन्यू के मुताबिक 22 जिलों में से 12वां जिला ये है और इसका मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि जो साथी कांग्रेस का कार्यकर्ता चंडीगढ़ या दिल्ली नहीं पहुंच सकता, उससे उसके जिले में जाकर के वहीं उससे मुलाकात की जाए। और आप देख रहे थे अभी कि हर कार्यकर्ता से हम लोग जो आते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता सिर्फ बुलाए गए हैं, उनसे राय ली जाती है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए, आप कैसा महसूस करते हैं। तो उनके सुझाव और उनके राय हमें आमंत्रित किए जाते हैं। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य प्रदेश में और चल रहा है, वो एसआईआर का। और एसआईआर के ऊपर हमारी प्रदेश कांग्रेस बहुत ही गंभीर है। शुरू से एक हाई लेवल सीनियर पॉलिटिशियंस की, सीनियर नेताओं की एक कमेटी बनाई हुई है हमने। उसके बाद में हमने अभी परसों 8 तारीख को एसआईआर के ऊपर एक वनडे वर्कशॉप रखा गया है सोनीपत के अंदर। शायद पूरे देश में पहला वर्कशॉप है अपनी तरह का ही है। उसमें दिल्ली से भी विधि विशेषज्ञ हमने बुलाए, आपके मोहम्मद खान साहब बुलाए हैं, योगेंद्र यादव जी जो सपोलॉजिस्ट आप जानते हैं, समाज सेवी हैं, उनको बुलाया। वो प्रदेश के तमाम सभी बड़े नेतागण आकर के अपने अपने साथियों से मिले, अपने विचार रखें, जिसमें वही फिर एमपी, एमएलए, BLA1 और सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया, जिला अध्यक्ष साहिबानों को। तो मुख्य पर्पज यही है कि भाई एसआईआर जो प्रक्रिया चल रही है, 24 तारीख तक जो फार्म बीएलओ के द्वारा देने की थी वापिस आ चुके हैं। अब 30 अगस्त तक का समय ऑब्जेक्शन का समय है। जिन साथियों के नाम वोटर लिस्ट में अब नहीं नजर आ रहे, उनको फार्म 6 भर करके अपना फार्म जमा करना चाहिए, ऑब्जेक्शन देना चाहिए। जो गलत वोट कोई बन गया है और उनको मालूम होता है कि उनकी नज़र में गलत है, तो फार्म 7 भर के उसको कैंसिल के लिए आप दे सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोगों के लिए बड़ा, हरियाणा के लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में तीसरे नंबर पे हमारा स्थान आया है, जहां 18% के आसपास उत्तर प्रदेश में, 16.5 झारखंड में और 16.4% हरियाणा के अंदर वोट डिलीशन हुआ है। यानी कि 100 में से अब केवल 76 लोग ही वोट डाल पाएंगे हरियाणा में, जो आज तक लिस्ट बनी है। इसलिए हमारी पार्टी बड़ी गंभीर है। हमने हमारे तमाम जिला अध्यक्षों को वोट, जो लेटेस्ट ड्राफ्ट आया है वोटर लिस्ट का, उपलब्ध करा दिया गया है। इन्होंने आगे BLA1 को दिया है, BLA1 आगे BLA2 को दे करके तमाम बूथों पे चेक करेंगे ताकि बूथ की कार्रवाई सही चल सके। ये एसआईआर के ऊपर हमारा कार्यक्रम है। जिलों के अंदर भी हम स्पेशल बात कर रहे हैं और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। संगठन सर्जन अभियान के तहत आप जानते हैं जिलों के अंदर हमारे अध्यक्ष बन चुके हैं। भाई रमेश मलिक साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण हैं। सरदार बलजीत सिंह जी हमारे शहरी जिला अध्यक्ष हैं। तो उसके बाद में हमने जिले की कार्यकारिणी बनाई है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं, ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई जा रही है। 20 बूथ के ऊपर एक मंडल बनेगा, तो मंडल अध्यक्ष और कमेटी बनेंगी। उसके नीचे जाकर गांव में ग्राम कमेटी, शहर में वार्ड कमेटी बनाई जाएगी और उसके बाद में बूथ लेवल पे तमाम कमेटियां मजबूत स्तर की बनाई जाएगी, ताकि प्रदेश के लोग जो महसूस करते हैं 12 साल से हर वर्ग दुखी है भाजपा के शासन से और मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उसी लिए जब बूथ लेवल पे हमारी पार्टी मजबूत होगी तो लोगों का मन है, तो अब की बार हम चाहते हैं राज को परिवर्तन किया जाए। और साथियों, 12 वर्षों से जो भाजपा देश और प्रदेश में राज कर रही है, अभी आपने देखा किस तरह से जंतर मंतर के ऊपर, जो एक वैलिड स्थान है, अथॉराइज्ड स्थान है धरने प्रदर्शन करने का, अगर देश का नौजवान छात्र जैन जी जिसको कहते हैं, वो अगर आकर के नीट के पेपर लीक हुए और अब तक 152 पेपर लीक हो चुके हैं 12 सालों में, अगर वो उसकी शिकायत करना चाहता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन बहन बेटियों के साथ भी, उन भाइयों के साथ लाठियां और यहाँ तक कि पैलेट गन इस्तेमाल किया जाता है। जब इस बात का विरोध करते हैं तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता। जब राहुल जी प्रधानमंत्री कोठी के सामने प्रदर्शन करते हैं तो आपने देखा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, खून बह रहा था उनके नाक के पास से।
यानी कि ये कोई तानाशाही सरकार है, कोई संवैधानिक काम नहीं चल रहा, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है देश के अंदर। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी अपना पूरा धर्म और फर्ज निभा रही है कि विपक्ष के नाते से संविधान में विश्वास रखते हुए लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर के प्रयास करें। और हमारे विपक्ष से जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, सबके विश्व की धनी पार्टी कहती है, आपने देखा किस तरह वो अन्याय अत्याचार कर रही है, उसी का परिणाम है कि बिहार के अंदर बांकीपुर विधानसभा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की विधानसभा थी, उनके इस्तीफे से खाली हुई है, उस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। यहाँ तक कि नितिन नवीन जी के बूथ में भी बीजेपी हारी है। मध्य प्रदेश के अंदर एक चुनाव था जहाँ के उनके नेता बड़ बोलते थे, कुत्ती बिल्ली को टिकट देंगे तो भी हमारा आदमी जीतेगा। आपने देखा लोगों ने हरा दिया। कि घमंड जो है, प्राउड कभी किसी को नहीं करना चाहिए। भगवान देखता है, परमात्मा इस बात को न्याय करता है। इसलिए अब देश की जनता में परिवर्तन का माहौल शुरू हो चुका है साथियों। और सच्चाई ये है कि इस परिवर्तन के माहौल के बाद आप ये मान के चलना, देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत जल्दी उस समय आपके सामने आ रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हरियाणा में यहाँ के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनेगी और रिकॉर्ड तोड़ सरकार बनेगी। 70 वोटों से अधिक लेके कांग्रेस हरियाणा में आने वाले समय के अंदर अपना राज बनाएगी।